हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स की। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया? ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है। तो इसकी जो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको हम इसमें लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। Properties of triacylglycerol. A few important properties of triacylglycerol which have biochemical relevance are discussed below. पहला है हाइड्रोलाइसिस, यानी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल अंडरगो स्टेप वाइज एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस टू फाइनली लिबरेट फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। The process of hydrolysis catalyzed by lipases is important for digestion of fat in the gastrointestinal tract and fat mobilization from the adipose tissue. तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोलाइसिस की। और वो हाइड्रोलाइसिस क्यों जरूरी होता है? जब फैट हमारे भोजन में जाएगा तो अगर उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, यानी डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये क्या होता है कि जब लाइपेजेस जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही क्या इनका हो जाता है ब्रेकडाउन, हाइड्रोलाइसिस। और फिर उससे क्या है, आसानी से फैट्स जो होते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। तो दैट्स वाई हम कहना चाहते हैं कि ये जो है इम्पोर्टेंटली काम में आते हैं। किसमें? इनकी जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस की वो डाइजेशन में काम में आती है। अगली इनकी प्रॉपर्टी है सेपोनिफिकेशन। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बाई एल्कलाई टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड सोप्स इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। अगर हम इनका एल्कलाई के साथ में क्या कर देते हैं, वहां तो हमने एंजाइम के साथ में किया। सेपोनिफिकेशन यानी कि आप एल्कलाई के साथ में इनको हाइड्रोलाइसिस कर दो तो क्या देंगे, तो ये फिर आपको ग्लिसरॉल और सोप देंगे। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल प्लस 3NaOH ग्लिसरॉल प्लस 3RCOONA सोप्स जो होते हैं वो ऐसे बनते हैं। किसके द्वारा? सेपोनिफिकेशन के। तो ये भाई साहब साबुन बनाने के काम में आते हैं। आगे अगली जो प्रॉपर्टी है वो है रेंसिडिटी। ये क्या होती है? रेंसिडिटी इज द टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिट्रियोशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट टेस्ट। तो अगर आपका स्वाद नहीं आ रहा है तो उनमें क्या डेट्रियोशन हो गया है, क्या उनमें खराबी हो गई है, तो इसको जानने के लिए ये जो रेंसिडिटी है ये काम में आती है। इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो फैट्स जो है कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोर ससेप्टेबल टू रेंसिडिटी। ठीक है। रेंसिडिटी अकर्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्चर, लाइट, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ऐसा कब मिलेगा आपको? जब मिलेगा जब आप उनको या तो एयर में रख देंगे, मॉइस्चर में रख देंगे, लाइट में, बैक्टीरिया। Hydrolytic reactivity occurs due to partial hydrolysis of triacylglycerol by bacterial enzymes. Oxidative reactivity is due to oxidation of unsaturated fatty acids. This results in the formation of unpleasant products such as dicarboxylic acids, aldehydes, ketones, etc. Rancid fats and oils are unsuitable for human consumption. मतलब खराब जो हो गया वो ह्यूमन के लिए काम में तो आएगा नहीं, उनमें सिर्फ स्मेल आएगी। तो ये हमने बात की या तो आपको बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन के द्वारा बात हो रही है। ठीक है। या फिर एयर के साथ में, मॉइस्चर के साथ में, लाइट कैमरा के साथ में, तो ये रेंसिडिटी जो है होती है। अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो ये क्या है? द सब्सटेंसेस व्हिच कैन prevent the occurrence of oxidative reactivity are known as antioxidant.
trace amounts of antioxidants such as tocopherols, vitamin E, hydroquinone, gallic acid, and alpha-naphthol are added to the commercial preparations of fat. जब फैट बनाए जाते हैं तो हल्का मोटा एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, ट्रेस अमाउंट में डाले जाते हैं। ठीक है, जो कौन कौन से हैं, जैसे टोकोफेरोल डाला जाता है, हाइड्रोक्विनोन डाला जाता है, गैलिक एसिड डाली जाती है, अल्फा नेप्थोल डाला जाता है, एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, जिससे सड़ाव नहीं हो। प्रोपाइल गैलेट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड सोल, जिसे BHA कहते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन BHT कहते हैं, आर एंटीऑक्सीडेंट यूज इन फूड प्रिजर्वेशन। जो कि ऐसे कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि फूड प्रिजर्वेशन में काम में आते हैं, वो हैं BHT यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। ठीक है, और प्रोपाइल गैलेट और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या जिसे हम BHA कहते हैं। तो ये फूड के प्रिजर्वेशन में काम में आते हैं, यानी कि ये भी इनकी एक प्रकार की प्रॉपर्टी हो गई है, ये फूड प्रिजर्वेशन में काम में आते हैं। इस प्रॉपर्टी का लाभ ये मिल जाता है। अब है लिपिड परऑक्सीडेशन इन वाइवो। इन द लिविंग सेल्स लिपिड अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस पेरोक्साइड। जब ऑक्सीडेशन होता है पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल्स विच कैन डैमेज द टिश्यू। द फ्री रेडिकल्स आर बिलीव टू कॉज इन्फ्लामेटरी डिजीज, एजिंग, कैंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्सेट्रा. It is fortunate that the cells possess antioxidants such as vitamin E, urate, and superoxide dismutase to prevent in vivo lipid peroxidation. ये क्या है, लिपिड्स का पेरोक्सीडेशन हो जाता है, तब क्या होता है कि जैसे ही पेरोक्सीडेशन होता है वैसे ही क्या है, बॉडी विटामिन ई वगैरह, यूरेट, सुपरऑक्साइड को देती है, जिससे कि ये इनका जो पेरोक्सीडेशन है उससे नुकसान नहीं होता है। वो क्या क्या हो सकते हैं, आपको इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, एजिंग हो सकती है, कैंसर हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने आपसे बात कर लिया किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में। अब जो हमारा अगला जो वीडियो है स्टूडेंट्स, वो है टेस्ट करने के लिए प्योरिटी को, किसकी, फैट्स और ऑयल्स की को, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जितना हो सके हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए, और पढ़ते रहिए बायोकेमिस्ट्री विद मेडिको स्टैम्प्स।